My dear student, today we should consider use of even. इवन का प्रयोग सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि इवन का मतलब होता है कि यहाँ तक की, उसका हिंदी में अर्थ यहाँ तक की होता है। लेकिन इवन का प्रयोग एडवर्ब के रूप में जो है वो भी के अर्थ में भी होता है। तो एडवर्ब इवन का प्रयोग आज आप भी के अर्थ में देखेंगे। किसके अर्थ में देखेंगे? भी के अर्थ में। अब जैसे इसका रूल होता है कि जो इवन का प्रयोग तीन चीजें होती, नाउन, प्रोनाउन या वर्ब। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के अगर पहले होता है, वर्ब से पूर्व होगा, तो इसका अर्थ भी होगा। इवन का अर्थ यहां तक की न होकर भी, तो इसका अर्थ होगा भी। भी को आप लोग अंडरलाइन कर लें। जैसे कल आप लोगों ने देखा था वीडियो में कि टू का अर्थ भी, नीदर का, इधर का, बस अंतर देखा था कि टू का जो प्रयोग है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में और ईदर और नीदर दोनों को प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी के अर्थ में। परंतु आज इवन का प्रयोग भी के अर्थ में देख रहे हैं, और इसकी जो विधि है, जो इसका तरीका है, मेथड है, वो नाउन, प्रोनाउन या वर्ब से पहले होगा, तब इसका अर्थ भी होगा। केवल इवन इफ नहीं। इवन इफ तो फिर अलग चले जाओगे कंजंक्शन में, वो तो फिर उसका अर्थ हो जाएगा चाहे। हम लोग इवन की बात कर रहे हैं। तो भाव क्या हुआ? इवन का भाव हुआ कि आशा के विपरीत, जैसा कि मैं सेंटेंस के थ्रू बताऊंगा। जैसे हमने कहा इवन हिज फादर चीटेड हिम। इवन हिज फादर चीटेड हिम। अब मान लीजिए ये सेंटेंस, यहां पर इवन आया, तो यहां पर इवन हिज फादर नाउन हो गया, उसके पहले आया, और वही लिखा है नाउन, प्रोनाउन या वर्ब से पहले होगा, तो इसका अर्थ भी होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उससे उसके पापा ने, उसके पिता ने भी चीट किया। इवन हिज फादर चीटेड हिम, उसके पिता ने भी उसे धोखा दिया है, भी दिया है। पिताजी ने भी धोखा दिया। दुनिया की बात तो छोड़ो, ऐसा भाव। और ये पुष्टि हो रही है, यहां पर नाउन आया है। तो इस उदाहरण से आप लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ नाउन से पहले आया, इसलिए इसका अर्थ भी हुआ। अब मान लीजिए हमने कहा कि प्रोनाउन से पहले, तो प्रोनाउन से पहले के लिए आप लोग जानते हैं कि नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है, तो उसमें कोई खास बात नहीं। तो इवन इसको कर दे ही वाज चीटेड बाई, अब थोड़ा चेंज कर देते हैं, हिज फास्ट फ्रेंड। अब देखिए ध्यान से, इवन ही वाज चीटेड बाई हिज फास्ट फ्रेंड। इवन किसके पहले आया? प्रोनाउन से पहले। इसमें नाउन से पहले, हिज फादर नाउन हो गया,
ये तो पसेसिव है तो फादर माना जाएगा। इसमें पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन, इवन ही वाज चीटेड बाय, तो यहां भी के अर्थ में आया। अब एक वर्ब के अर्थ में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो वर्ब के पहले आए, जैसे हमने कहा शी डज नॉट इवन टेक मिल्क। अब इस सेंटेंस में शी डज नॉट इवन टेक मिल्क, वर्ब है उससे पहले इवन आया तो भी अर्थ में आ गया। तीनों बातें इसमें उदाहरणों के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं इवन के संदर्भ में। और इवन का प्रयोग, अब मैं एक चीज और करना चाहता हूं कि जो भी चीजें हैं इवन के प्रयोग में, ये एक विशेष अर्थ बता रही कि जो कार्य होने वाला था वो आशा के विपरीत हुआ। अब देखिए, आशा के विपरीत, सारा कार्य आशा के विपरीत होगा। अब उसको आशा थी क्या पिता धोखा देंगे, दे दिया, मित्र देगा या वह कोई देगा, और उसको ये आशा नहीं कि दूध भी नहीं पीती, कोई आशा करेगा। ये भाव है कि जो कार्य हुआ है या होने वाला है वो आशा के विपरीत। तो इवन के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में भी के अर्थ में एडवर्ब के प्रकरण में इसको लिया गया है। इसके बाद हम लोग एनफ का प्रयोग देखते हैं। अब अगला प्रयोग है एडवर्ब एनफ, और ये दोनों बिंदुओं पर ध्यान से आप लोग जो बताते जाए नोट करते जाइएगा। रूल है, अगर एडजेक्टिव आए या एडवर्ब आए अथवा एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो तो उसके बाद एनफ लगाओ, प्लस एनफ। और एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इसको हमने बॉक्स में कर दिया। तो यूज ऑफ एनफ जो है वो पर्याप्त के अर्थ में, मात्रा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में आता है, मात्रा के अर्थ। अब जैसे कोई भी सेंटेंस दिया जाए और उसमें एडजेक्टिव, मान लीजिए हमने कहा ही वाज काइंड एनफ टू हेल्प मी। अब देखिए, एडजेक्टिव काइंड आया, उसके बाद एनफ। परीक्षा में दे दिया गया ही वाज एनफ काइंड, तो गलत। यानी कि यह सेंटेंस सही है क्योंकि पहले एडजेक्टिव आया, नियमानुसार एडजेक्टिव एडवर्ब हो तभी एनफ आया, और एडजेक्टिव के बाद ही एनफ आया, इसलिए ये यहां पर घटित हो रहा है नियम के अनुसार। इस प्रकार से कोई भी चीज आती है तो उसमें ध्यान रखें। हम ये नहीं कह सकते कि ही वाज एनफ काइंड टू हेल्प मी, क्योंकि रूल क्या कहता है, ग्रामेरियन कहता है कि पहले एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब आएगा तब एनफ आएगा। ये पक्का जान लीजिए। हम ये नहीं कह सकते, मान लीजिए हमने एक वाक्य दिया, द वेदर इज एनफ फाइन फॉर मी। अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव से पहले एनफ आ गया। तो द वेदर इज एनफ फाइन फॉर मी ऐसे अशुद्ध फॉर्मेशन, इनकरेक्ट फॉर्मेशन आप सेंटेंस से बचे ना करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। एनफ, फाइन, फेयर, जो भी एडजेक्टिव, क्योंकि नियम गलत हो गया, इसलिए इसका होगा फाइन एनफ।
लेकिन इंग्लिश में जब रूल होता है तो साथ साथ एक्सेप्शन भी होता है। तो एक्सेप्शन में मैं यहां पर दे रहा हूं, एक्सेप्शन क्या है, नोट में ले लो। अगर नाउन आता है, नाउन के बाद एनफ आएगा, नाउन प्लस एनफ होता है, तो सावधान, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद में एनफ, तो एडजेक्टिव एडवर्ब पहले एनफ बाद में। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये इसको करेक्ट कर, पहले एनफ और फिर नाउन, मतलब उल्टा हो गया, एनफ प्लस नाउन। अब चूंकि प्रोनाउन में तो आ नहीं गा, कोई मतलब ही नहीं, मीनिंगलेस हो जाएगा। एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद एनफ और जब नाउन वाक्य में होगा तो पहले एनफ। जैसे आपने पर्याप्त भोजन कर लिया है, तो यू हैव टेकन एनफ फूड, एब्सोल्युटली राइट। फूड एनफ तब नहीं लिखेंगे, एनफ फूड। ये बहुत बार पूछा गया है, तुमने पर्याप्त भोजन कर लिया, इसका मतलब फूड नाउन हो गया, एनफ पहले आ गया। तो इसकी जो विधि है, इसका जो तरीका है, वो इसको पकड़ने के एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद और नाउन से पहले, ये इसका तरीका है। दैट्स ऑल। आगे के चैप्टर में हम एडवर्ब के और जो पक्ष हैं उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।